जय श्री राम। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लुभाना। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुर इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चित वही चकित जहूं दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता। जहाँ बिलोक मृग सावन नैनी, जन तह बरिस कपल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना सारा खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मुंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। क्या प्रेम। उसी समय दोनों भाई ताला मंडप कुंड में से प्रकट हुए, मानो तो निर्मल चंद्रमा बालों के पर्दे को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनकी शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों की गुच्छे लगे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौं है और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ठूढ़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के श्रीदल सुंदर गला है। कमल देव के हाथी के बच्चे की सुर के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, उसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। हे मेरे प्रभु, आपकी बखान कैसी की जा सकती। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेते। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा,
तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिया सकुचानी, भयहु विलंब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अप पीत बस जाने। सखी की यह रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गए। देर हो गई, जान क्यों माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट आई। आज फिर इसी विश्राम पे विश्राम देंगे, कल प्रातः फिर यहीं से श्री गणेश करेंगे। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। देखन मिस मृग बिहर तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़त प्रीति न थोरी। सियावर रामचंद्र की जय।